मुनीब साहब, ये गम से गुजरता हुआ जो शौहर था इस खातून का, उसको ऐसे मौके पर गिरफ्तार कर लिया, कोई तहकीकात नहीं हुई थी, कोई ऐसी बात नहीं थी जो पुलिस के सामने हो। ये एक अजीब सी हमें सूरत हाल नज़र आती है। कॉन्ट्रास्ट भी एक नज़र आता है रवैयों का। हमने अभी कराची में एक बहुत बड़ा सानहा हुआ, सानहा गुल प्लाजा, उसके ऊपर इंडिपेंडेंट आज़ादाना रिपोर्टिंग तो हुई, वहाँ एक मुख्तलिफ रवैया मीडिया का भी नज़र आया हमें, जिन्होंने तहकीकात की, तमाम इत्तलात पहुँचाई और सिंध हुकूमत से सवाल किए और सख्त तरीन सवालात किए। लेकिन यहाँ पर हमें बिल्कुल सहाफ़ियों के हवाले से आप क्या कहेंगे जिन्होंने हुकूमत की जो तर्जुमान है उनके बयान को खबर के तौर पर पेश किया। सो हमें बिल्कुल एक मुख्तलिफ और फ़र्क रवैया भी नज़र आता है कि बस हुकूमती बात को हतमी तस्लीम करके मीडिया नाजरीन तक पहुँचा दिया जाए। सहाफ़ियों का काम तो एक वॉच टॉक का किरदार होता है, उन्होंने अपनी तहकीकात करनी होती हैं। सो क्या कहेंगे इस वाक़े पर आप? देखिए, सबसे पहले तो मैं समझता हूँ कि जो एक नॉर्मली कोई इस तरह का सान्या होता है या कोई अगर वाकया हो जाता है, तो बजाय इसके कि उसको उसको इस तरह से लेना कि ये किसी के अना का मसला है, एक स्टोरी है जो अभी डेवलप हो रही है या एक सान्या है जिसकी मुकम्मल तहकीकात हुई नहीं है, ये छोड़ देना। ये रवैया क्यों होता है हमारा कि जी ये मुमकिन नहीं है। भाई मुमकिन नहीं है तो अब मुमकिन पता लग गया ना कि वो ढक्कन खुला हुआ था या वो जो ढकना था या जो भी जगह थी वहां अगर खुदाई हुई हुई थी कुछ, क्योंकि लाहौर में काफी मैसिव ये काम हो रहे हैं, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी थी? उस एरिया को कॉर्डन ऑफ करने की, उसके आगे कोई बैरियर्स रखने की, वहां लाइटिंग करने की कि ये वाकया ना होता। नंबर 2 ये कि अगर कोई ऐसा वाकया हो गया है तो इसके ऊपर फौरी तौर पर जंप कर जाना कंक्लूजन पे कि ये फेक न्यूज है या ये गलत खबर है, तो ये बिल्कुल दुरुस्त तर्ज अमल नहीं है। आपको अगर आपके पास इंफॉर्मेशन का अगर आप, मैं कहता हूँ जी 100% तो शायद नहीं, अगर आप 90% यकीन है कि जी ठीक है जी ये फेक न्यूज, आप स्टिल आप कहते हैं जी कि ये अब तक जो चीजें हमारी सामने आ रही हैं हम इसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, हम पूरी तरह आपको इसके बारे में बताएंगे कि हुआ क्या है। और फिर जो रवैया पुलिस के हवाले से जिस तरह अभी माजिद साहब ने बताया, तो बड़ा कैलेस एटीट्यूड है कि आप जो कंप्लेनेंट है आप उसको, एक तो वैसे ही वो एक आयरनी के अंदर है, आप उसी को इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर दें। कोई कहता है जी गला दबा के मार दिया, कोई कहता है जी, तो क्योंकि वाकयात तो बहुत से होते हैं तो शायद कोई 5, 10, 20 लोग ये भी सोचेंगे अच्छा ऐसा ना कुछ हुआ हो, किसी ने खुदा ना खास्ता किसी को मार के ना फेंक दिया हो। सो जो एक चीज यहाँ पर देखने वाली है वो है कि ओवरऑल जो गवर्नमेंट्स का बड़ा कैलेस एटीट्यूड होता है। दूसरी बात ये है कि यहाँ जो जिस तरह आपने सवाल किया साफी, देखिए आप बिल्कुल सहाफियों को इंडिपेंडेंटली भी वेरीफाई करना चाहिए, पता करना चाहिए, सब कुछ है, लेकिन आप जब एक जिम्मेदार कोई भी शख्स है, जैसे जो है मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन है, अगर वो ये कह रही हैं कि ये फेक न्यूज है जी, ऐसा कोई वाकया नहीं हुआ, और अगर आप बहसियत सहाफी, आप है, अब साहब माजिद साहब है, मैं और हम कहते हैं, हम उन्हें कोट करते हैं कि जी उनके मुताबिक ये फेक न्यूज है, बट आगे बात और है कि अगर हम वहां पर ग्राउंड पे मौजूद है तो हमें उसको इन्वेस्टिगेट इंडिपेंडेंटली करना चाहिए या नहीं, दैट इज बिसाइड्स द पॉइंट, वो एक और चीज है। लेकिन अगर एक जिम्मेदार हुकूमती शख्सियत ये कह रही है कि भाई ऐसा नहीं हुआ, तो और हम उसे कोर्ट कर रहे हैं, तो देन यू एंड आई शुड नॉट बी ब्लेम्ड फॉर इट कि जी हमने उन्हें कोर्ट क्यों किया है, बिकॉज मैंने तो नहीं कहा कि फेक न्यूज है ना, हुकूमती दावे के तौर पर बताते हैं। एग्जैक्टली ये कहते हुए मुनीब साहब कि जब हुकूमत को बात कहती है तो हम कहते हैं कि हमारे अल्फाज होते हैं हुकूमत का दावा है ये। एग्जैक्टली बिल्कुल। देखिए जहन में रखिएगा कि आप बहसियत साफी, मैं हमेशा जो चीज मैंने खुद पर्सनली एक्सपीरियंस की है, अभी जो इमरान खान साहब के मामला चले, फिर उसके बाद फैज हमीद साहब का बिहाइंड क्लोज डोर सब कुछ चल रहा था, मैंने हमेशा उसके हवाले से कहा कि दावा किया जा रहा है, क्योंकि बिहाइंड क्लोज डोर थी, जारी बात है बहुत सी चीजें आपको पता लगती है बहसियत साफी, आप ये कहते हैं कि ये दावा किया जा रहा है। एट द एंड ऑफ द डे अगर वो दावा सच्चा साबित हो जाता है, दैट मीन्स आपके सोर्स ने आपसे झूठ नहीं बोला या आपसे तक जो इन्फॉर्मेशन आई वो दुरुस्त थी। लेकिन अगर मैं उसकी बजाय ये कहना शुरू कर दूं कि ये तो पक्का मैं गारंटी कर रहा हूं कि ये हो रहा है, नहीं, जो दावा है उसको हमने दावे के तौर पे लेना है। ये हुकूमत की तरफ से एक मौकफ था या चले हुकूमत का हम कह सकते हैं दावा था, बुनियादी ट्रेनिंग होती है।
मुनीब साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मुनीब फारूक साहब, माजिद निज़ामी साहब हमारे साथ थे और आमिर इलियास भी इस प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया। जो हमारे नाज़रीन देखने वाले हैं उनको भी असल ख़बर में जो है वो फ़र्क को अब समझना होगा, क्योंकि अब सहाफ़त का ये मेयार हो चुका है जिसके ऊपर अभी हमने बात की है। हुकूमत के दावे को जो सहाफ़ी दावे के तौर पर नहीं बल्कि ख़बर के तौर पर पेश करे, उस खबर पर तो आप बिल्कुल यकीन ना कीजिएगा। बल्कि यहाँ पर तो हमने ये भी देखा कि कुछ सहाफ़ी जवाज़ पेश करते रहे कि ये मुमकिन ही नहीं कि ये माँ और उसका बच्चा यहाँ पर गिरे हों। सो वही जो इंतजामिया और हुकूमत का मौक़िफ़ था वो आगे लेकर जाते रहे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।